अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे भागेंगे तो वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। ये ओरिजिनलिटी है, ये सच्चाई है। आप पैसों के पीछे भागोगे, आप पैसे आपसे दूर जाएंगे, यानी खर्च होंगे जल्दी। आप किसी भी चीज़ के पढ़ने की चाहत पैसों ने। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज के इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, यानी टॉपिक टेट्रोफाइटा पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ेंगे कि टेट्रोफाइटा रिप्रोड्यूस कैसे करता है, टेट्रोफाइटा क्या होता है, ये किस टाइप का प्लांट होता है, ये सब कुछ नॉलेज हम इस वीडियो में लेंगे। और ये बहुत छोटा टॉपिक है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये पेपर में बहुत बार पूछा भी आता है, नीट के भी और बोर्ड की भी। तो अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो टेट्रोफाइटा का नाम क्या होता है। टेट्रोफाइटा होता है, टेट्रो को फर्न कहते हैं और फाइटा को कहते हैं प्लांट, यानी इसको कहते हैं फर्न प्लांट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। इट इज अ डिवीजन ऑफ द प्लांट, द सीड इज एब्सेंट एंड वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। मतलब यानी ये ऐसा प्लांट होता है जिनके अंदर जो सीड होता है वो एब्सेंट होती है, यानी सीड इनके अंदर नहीं होती है, और जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, यानी वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जर्नल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसके पढ़ते हैं। ये क्या होता है, सीडलेस प्लांट होता है। ये पूछा कि प्लांट किंगडम में ऐसा कौन सा प्लांट है जो सीडलेस प्लांट होता है, तो कौन सा प्लांट होता है, टेट्रोफाइटा प्लांट होता है। इतना समझ में आया। ये वेस्कुलर प्लांट होता है, यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। ये इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो सेप्रोफाइट होती है और डिफरेंशिएटेड होती है। अब हमने इससे पहले वाले टॉपिक में, यानी जब ब्रायोफाइटा हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या होती है, जो मेन जो प्लांट बॉडी होती थी, मेन प्लांट बॉडी, वो गैमेटोफाइट होती थी। लेकिन इसमें क्या है, स्पोरोफाइट, यानी जो इसकी डोमिनेंट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट होता क्या है, जो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं स्पोरोफाइट। डिफरेंशिएटेड मतलब यानी इनके अंदर ट्रू रूट होती है, यानी लंबी लंबी रूट होती है, और इनके अंदर लीव्स रूट सारे सब चीज पाए जाते हैं, सब चीज डिफरेंशिएट होते हैं, यानी सब चीज अच्छी तरीके से इनकी बनावटी होती है। इनके जो लीव्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक लीव्स होता है स्मॉल, एक लीव्स होता है लार्ज। अब स्मॉल लीव्स को क्या कहते हैं, हम माइक्रोफिल्स कहते हैं। स्मॉल लीव्स को माइक्रोफिल्स कहते हैं और लार्ज लीव्स को कहते हैं मैक्रोफिल्स। स्मॉल लीव्स का यहाँ एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है, स्लेंजिला एक एग्जांपल है। इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, यानी उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और उनके ऊपर एक कोटिंग होती है, यानी वो जैकेटेड होते हैं, यानी पूरे कोट से बंधे होते हैं, यानी बिल्कुल वेल क्लोज्ड होते हैं इनके अंदर। और इसकी जो ये गैमेटोफाइट भी होते हैं, ये गैमेटोफाइट यानी मोसेस डाइसेस। अब मोसेस और डाइसेस होता क्या है, तो मोसेस क्या होता है, यानी जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, यानी जिस बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हो उसे कहता है मोसेस। और डाइसेसिस किसे कहते हैं, जिनके अंदर या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो, उसे कहते हैं डाइसेस। इतना समझ में आया। अब अभी तक हमने ब्रायोफाइटा में मेल पार्ट किसे पढ़ा था, एंथीडिया, और फीमेल पार्ट आर्किगोनियम। तो इसमें भी मेल और फीमेल पार्ट क्या होता है, एंथीडिया और आर्किगोनियम ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हैबिटेट, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कूल यानी ठंडी जगह पे पाए जाते हैं, और डैम और शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, यानी दलदली एरिया पे भी पाए जाते हैं, और कूल ठंडी एरिया पे बिल्कुल वैसी जगह पे पाए जाते हैं। इनको फर्टिलाइज करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ये हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा में भी फर्टिलाइज करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, और इसमें भी होती है। ये क्या होता है, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होते हैं, यानी इनके अंदर जो गैमेटोफाइट होती है वो फ्री लिविंग होती है, वो फ्री होती है। इसको क्या कहता है, प्रोथैलमस, इसको कहता है प्रोथैलस। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। अब हम पढ़ते हैं ये हेटेरोस्पोर्स भी होते हैं और होमोस्पोर्स भी होते हैं। तो हेटेरोस्पोर्स और होमोस्पोर्स क्या क्या होते हैं, वो होता क्या है वो पढ़ते हैं। तो भाइयों, जो टेट्रोफाइट होता है ये होमोस्पोर्स भी होता है और हेटेरोस्पोर्स भी। अब होमोस्पोर्स यानी वन टाइप ऑफ स्पोर्स,
यानी जिसके अंदर एक टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हो, और हेटेरोस्पोर्स यानी टू काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब होमोस्पोर्स यानी क्या हो सकता है, स्पोरोफिल्स, ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरेंजिया, और इसका एग्जांपल क्या है, लाइकोपोडियम, ठीक है। और हेटेरोस्पोर्स का क्या है, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स होता है, यानी मेल और फीमेल। मेल क्या होता है, मेल कौन सा स्पोर होता है, मेल किस टाइप का स्पोर होता है, माइक्रोस्पोर्स होता है, और फीमेल किस टाइप का स्पोर होता है, मेगा स्पोर्स होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो भाइयों अब हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइफ साइकिल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम स्पोरोफिल स्पोरेंजिया होता क्या है ये समझ लेते हैं। स्पोरेंजिया क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है लीफ का जो किसी किसी पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। और ये स्पोरेंजिया के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोफिल पाया जाता है। मान लीजिए स्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, स्पोर्स पाए जाएंगे, इसी को कहते हैं स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स, ठीक है, इसी को कहते हैं स्पोरोफिल्स। और ये स्पोरोफिल्स क्या करता है, ऐसी इकट्ठा होके कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे कहते हैं स्टोबिला, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब हम पढ़ते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है, जैसा हमने पढ़ा है, इसकी मेन बॉडी जो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोरोफिल्स प्रोड्यूस करता है, और स्पोरोफिल्स क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। फिर स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। अब स्पोर्स से गैमेटोट्रोपिक होता है, यानी गैमेटोफाइट यहाँ पे प्रोसेस होती है। अब गैमेटोफाइट दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का यह है कि स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, गैमेटोफाइट गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो एंथ्रीडियम मेल गैमेट है जो क्या करता है, एंड्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है, और फीमेल पार्ट क्या है, आर्किगोनियम, जो एग प्रोड्यूस करता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक फर्टिलाइज होगा, कोई भी आर्किगोनियम फर्टिलाइज होता है, फिर ये क्या करता है, जाइगोट बना लेता है, फिर जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, स्पोर्स और आर्किगोनियम के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बना लेता है, फिर जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से दोबारा स्पोरोफाइट बनता है। तो ये टेट्रोफाइट की लाइफ साइकिल है। इस तरीके से टेट्रोफाइट क्या करता है, रिप्रोड्यूस। तो अब हम इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ये टेट्रोफाइट किस किस चीजों में काम आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो भाइयों अब हम टेट्रोफाइट की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को पढ़ लेते हैं कि किस किस चीज में यूज होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है इसका, प्रिवेंटिंग ऑफ सॉइल इरोजन, यानी ये सॉइल इरोजन को के लिए प्रिवेंट करता है, यानी सॉइल इरोजन को रोकता है, ठीक है। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, यानी मिट्टियों का एक साथ ढलान, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। अब पॉलिशिंग ऑफ मेटल, अब ये टेट्रोफाइट के अंदर, इनके लीव्स के अंदर इतनी मतलब शाइनिंग होती है कि ये मेटल को पॉलिश करने के काम भी आता है, ये फूड मेकिंग के काम भी आता है, जिसे हम कहते हैं मैसिला। मैसिला एक टाइप का टेट्रोफाइट है। दे यूज फॉर मेडिसिन, अब ये दवाइयाँ बनाने के भी काम आता है, जैसे कुछ कुछ एंटीसेप्टिक दवाइयाँ बनाने के भी काम आती है। सॉइल बर्डिंग, यानी मिट्टी को बचाकर और एक साथ रखने का काम भी करती है। ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, ये सारी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सच्चाई बताऊं आपको। दुनिया की ना एक रीत है कि आप जिस भी चीज के पीछे भागोगे, वो आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई नंबरों के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो। अब भाई एक्सीलेंस होता क्या है, एक्सीलेंस कौन से बला का नाम है, एक्सीलेंस होता है योग्यता, यानी अपने अंदर के हुनर के पीछे भागो। जो तुम्हारे अंदर हुनर है, जो आपके अंदर हुनर है, जो जिसमें आपको लगता है कि मैं इस चीज में, इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूं, उस फील्ड में जाइए। और क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी चीज के पीछे भागेंगे तो वो चीज आपसे दूर जाएगी। ये ओरिजिनलिटी है, ये सच्चाई है। आप पैसों के पीछे भागोगे, आप पैसे आपसे दूर जाएंगे यानी खर्च होंगे जल्दी जल्दी। आप किसी भी चीज के, आप लड़की के पीछे भागेंगे, लड़की भी आपसे दूर जाएगी, ये भी ओरिजिनलिटी है। हर चीज एक तरीके का एक लाइफ का एक रूल है
कि मतलब तुम जिस भी चीज़ के पीछे भागोगे ना वो चीज़ तुमसे दूर जाएगी ही जाएगी, डन है, वो ओरिजिनलिटी है। तो क्यों ना अच्छी चीज़ के पीछे भागो, कम से कम वो तुम्हारी रिस्पेक्ट तो करेगी। तुम अच्छी चीज़ के पीछे भागोगे ना तो कहीं ना कहीं जाके एक जगह जाके, जैसे मान लें हम रोड पे दौड़ लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके एक मंजिल पे तक तो पहुंचेंगे। तो क्यों ना एक अच्छी जगह पे दौड़ेंगे। अब ऐसे थोड़ा ना है कि हम दौड़ते जाएंगे दौड़ते जाएंगे दौड़ते जाएंगे। किसी अगर मान लीजिए रेस में दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम फर्स्ट आ सकते हैं। तो इस हिसाब से किसी अच्छे के पीछे भागिए, यानी एक्सीलेंस के पीछे भागिए, अपनी योग्यता के पीछे भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और बीच बीच में मैं बोल देता हूँ, आपको अगर गलत लगे तो माफ़ करना। तो यहीं पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और अगला वीडियो जल्दी आएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।